बहुत लोग हैं ना, जहाँ ठाकुर जी विराजमान है वहीं अपने पूर्वजों की मूर्तियों को भी विराजमान कर लेते हैं। ये धुंधकारी है ना, हमेशा भगवत पांडाल में कहीं भी देख लेना भागवत मंच से अलग रहता है। देख लेना क्यों? क्योंकि जहां गोविंद का स्थान होता है वहां प्रेत स्थान नहीं हो सकता है। इसलिए एक 7 ग्रंथियों का लगा बांस लगा हुआ था, खड़ा हुआ था। अब आसनों पर तो यहाँ कहीं नहीं बैठ पाया, स्थान कहीं मिला नहीं। अब तो सोचने लगा, उसमें एक छोटा सा छिद्र हो रहा था, एकदम से जाकर के उसी छिद्र में होकर पहली ग्रंथि पर बैठा। और आज इसने कथा सुनी है भक्तों, पहले दिन की कथा, बड़ा सुंदर भाव दर्शाया। पवित्र मन से भगवान की कथा को इसने श्रवण किया, बड़ा इसका मन प्रसन्न चित्त हुआ है। अब कथा सुन ली। दूसरा दिन आया, पहली ग्रंथि को इसने फाड़ दिया, दूसरी पर आकर के बैठ गया। दूसरे दिन की कथा बड़े भाव से सुनी। तीसरा दिन आया, दूसरी ग्रंथि को फाड़ा, तीसरी पर आ गया। चौथा, पांचवा, छठवां, 6 दिन की कथा पूरी हुई, 6वीं ग्रंथि को फाड़ 7वीं पर आ गया। अब 7 दिन की कथा परिपूर्ण भाव से श्रवण की, आनंद और हर्षमय हो गया। और 7वीं ग्रंथि को इसने भेदन कर दिया। और 7वीं ग्रंथि का भेदन कर दिया ना, तो एकदम से देखा कि विमान तैयार खड़ा था और इसे विमान में बिठाल करके वो लोग ले जा रहे थे। गोकर जी ने कहा, सुनो भैया, हाँ ये विमान धुंधकारी को लेने क्यों आया है? इससे तो बड़ा पापी कोई नहीं है। स्वयं कहने अब दोषण, यह स्वयं कह रहा है कि मैं अपने ही दोषों के कारण पापी बनाऊं, अपने कुकर्मों के कारण पापी बनाऊं, और ऐसे पापी को तुम विमान में बिठाल करके ले जा रहे हो। ये कितने श्रोताओं ने कितने सुंदर भाव से कथा सुनी। इन्हें तो किसी को नहीं बिठाला विमान में। भाई प्रांगण में कितनी भीड़ है, कितने श्रोता हैं। भगवान के पार्षदों ने चलते चलते कहा, सुनो, इनमें से किसी श्रोता ने धुंधकारी की तरह कथा श्रवण नहीं की है। और यह विमान तब तक नहीं आ सकता जब तक कि धुंधकारी की तरह कोई कथा श्रवण नहीं करेगा। गोकर जी ने कहा, तो ऐसा इसने क्या किया है भाई? अच्छा, धुंधकारी ने ऐसी कैसे कथा सुनी थी जो कि और लोगों ने नहीं सुनी? धुंधकारी कथा श्रवण करता है, ध्यान रखना। और कथा श्रवण करने के बाद में जब कथा विराम हो जाती है तो फिर उसका मनन करता है। अब ऐसे नहीं मनन किया कि कथा व्यास जी ने यहां से स्टार्ट की थी, यहां से स्टार्ट की और यहां छोड़ दी। ऐसे मनन नहीं करता कि यहां से स्टार्ट की, यहां छोड़ दी, यहां प्रारंभ में क्या कहा और अंत में क्या कहा, बीच में क्या था कुछ पता नहीं। लेकिन वह ऐसे अध्ययन नहीं करता, वह ऐसे अध्ययन करता है यहां से यहां नहीं, यहां से यहां हुई, यहां हुई, यहां यहां यहां, ऐसे करके घूम के आता जब यहां आता है। इसलिए जितना समय कथा को सुनने में लगा था धुंधकारी को, उतना ही मनन करने में लगा, उतना ही चिंतन करने में लगा। श्रवण मनन चिंतन जब उसने किया तो 24 घंटे पूरे हो गए थे दिन रात्रि के। कितने घंटे? दिन रात्रि के 24 घंटे पूर्ण हो गए थे जब उसने इस कथा के श्रवण को, चिंतन को, मनन को किया। दूसरे दिन जैसे ही मनन और चिंतन करने के बाद निवृत्त हुआ धुंधकारी, व्यास जी विराजमान थे मंच पर। कथा प्रारंभ, फिर कथा सुनने लगा। ऐसे दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें दिन में तो कल्याण हो गया है। क्योंकि जिस दिन से और जिस दिन तक, पहले दिन से 7वें दिन तक धुंधकारी ने जो कथा सुनी थी उसके एक भी मिनट, एक भी सेकंड के लिए यह कलयुग रूपी प्रभाव नहीं आया था। केवल हरि चर्चा, हरि कृपा ही उसे बरसी और मिली। इसलिए हरि को मिलने में उसने देर नहीं की। दुनिया की संगति, दुनिया का भाव उसे मिला ही नहीं, केवल हरि चर्चा। अच्छा, इसीलिए तो कहते हैं कि कोई अनुष्ठान कर रहे होते तो रात्रि में जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, बात कम करनी चाहिए, ज्यादा अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कम से कम बातें करना, कम से कम बोलना,
भजन करना, संकीर्तन करना। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय ठाकुर जी के प्रति हो। धुंधकारी का इसलिए उद्धार हुआ है। ठीक है भैया, पुनः कथा का आयोजन किया गौकर जी ने। मैं अपने गांव वालों के प्रति बड़ा श्रद्धा है, मैं चाहता हूं कि यह गांव वाले सुनकर के भगवान के धाम जाएं। पुनः कथा का आयोजन किया, धुंधकारी तो चला गया और पुनः कथा का आयोजन किया और धुंधकारी के तरह ही भाव से कथा लोगों ने सुनी। जिन जिन ने सुनी वही भगवान के धाम गए। एक बात और भी है, यह विमान कैसे आता है? बेगता मानव विमान। विमान कब आएगा जीवन में? विमान में कब बैठेंगे हम? इस बात का भी ध्यान रख लेना। जिस व्यक्ति को अपने मान सम्मान की परवाह ही न रहे, कहाँ अपमान हो गया है, कहाँ सम्मान हो गया है, कहाँ कोई क्या कर रहा है, उसके विषय में क्या कह रहा है, दुनिया के जगत के ढंग से वह निराला हो जाए तो समझ लो वह विमान में बैठ गया है। जिसे बिल्कुल अभिमान से रहित, मान से रहित हो गया हो, जिसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, वह विमान में बैठ गया है। गौकर जी ने इस भांति कथा को कहा है और कथा श्रवण की। उसके बाद में प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय हो। आगे नारद जी को सनत कुमारों ने भगवान की कथा के विशेष रूप में सूक्ष्म में विशेषताएं बताई। भगवान की कथा कैसे करानी चाहिए, कैसे कैसे व्यवस्था करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कथा सुनते समय सोना चाहिए तो कैसे सोना चाहिए, खाना पीना क्या चाहिए, सब विषय, सबके विषय में बताया। कथा श्रवण कर रहे हुए यजमान श्रोतागण होते हैं, विशेष रूप से साप्ताहिक परिपूर्ण कथा को श्रेय करने वाले व्यक्ति को खाट पर नहीं सोना चाहिए, पृथ्वी पर या किसी तख्त पर शयन करना चाहिए। अच्छा, धोबी के धुले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और छौर कर्म नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी मूछ इत्यादि नहीं करनी चाहिए। बाजार की खाद्य पदार्थ वस्तुएं कम खानी चाहिए, घर का बना हुआ शुद्ध भोजन, हो सके तो खाना ही नहीं चाहिए भोजन तो, और हो सके तो दूध ही पी करके रहा जाए, घी पी करके रहा जाए। पहली बात तो उसमें भी बाधा आ जाए तो घी पीकर दूध पी लो, उसमें भी बाधा आए तो फल खा लो, भोजन न करो। और उसमें भी बाधा आए तो एक टाइम फलाहार कर लो, एक टाइम भोजन कर लो। उसमें भी बाधा आए तो दोनों टाइम भोजन करो और कथा सुनो। उसके बाद भी बताया मंडप में अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी तैयारियां, झूठ न बोला जाए। इस समय कम से कम वातावरण, कम शुद्धिकरण, बहुत से नियम, बहुत से उपाय हैं करने के लिए, और विशेषताएं बताई, उपाय बताए और बहुत अच्छा धर्म बताया। उसके बाद में बड़ी सुंदर कथा कही है यार, बड़ा प्रेम भरा बात। यह जो भागवत जी की रचना है यह वेद व्यास जी महाराज ने की, मैंने आपको बताया था कैसे की और क्यों की और कब की, प्रश्न बना है। एक बार की बात है, सरस्वती तट पर व्यास जी महाराज विराजमान हैं और महाराज नारद जी का आगमन हो गया है। व्यास जी का मन बड़ा सिकुड़ा हुआ है, बड़ा परेशान है, कुछ सुप्त है। अच्छा, हम परेशानी में जब होते हैं तो किसी सामने वाले को पता चल ही जाता है। अगर मन परेशान हो, हम परेशानी में हो, कोई आए अपने चाहने वाला, अपने अपना, तो वो निकाल लेता है कि तुझे कुछ परेशानी है भाई, और क्या परेशानी है। अब व्यास जी चिंतित अवस्था में, परेशान सिकुड़ा हुआ मन, नारद जी ने आकर पूछा तुम्हें क्या परेशानी है। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं है। नहीं, कोई तो बात होगी, क्या परेशानी है।
ब्याजी ने कहा इस परेशानी का हल ही तो मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मुझे परेशानी क्या है और क्यों परेशानी हो रही है, क्या बात है, मैं क्यों चिंतित हूं, क्यों परेशान हूं। नारद जी ने बताया, हम बताएं? हाँ। ब्याजी ने कहा, मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की है ऋषिवर, फिर भी मैं चिंतित हूं। नारद जी ने कहा, यह महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना आपने की है यह तो मैं मान लूं, लेकिन तुम्हारा मन चिंतित इसलिए है ब्याजी क्योंकि जगत का कल्याण करने के लिए आने वाले समय में कलिकाल आएगा और उस कलयुग में पापों का हरण करने वाला सदग्रंथ तुमने कोई तैयार नहीं किया है। हमारे गोविंद की जिनकी शरणागति तुम प्राप्त कर रहे हो, जिनके भाव जागृत तुम कर रहे हो, उनके लिए तुमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। उनकी बाल लीलाओं को जन जन तक पहुंचाना, वो क्यों अवतार लेकर के आए, किस लिए आए, क्या अवतार लिया, क्यों, क्या किया उन्होंने अवतार लेकर के, क्या प्रयोजन था उनका, तुमने कुछ नहीं बताया है। महाभारत का ग्रंथ रचना करना तो एक लड़ाई झगड़ा करना, नाना प्रकार की बातें, लेकिन उन्होंने क्या किया था पहले? गोविंद की बड़ी कृपा है। नारद जी ने उन्होंने अपना पूर्व वृतांत सुनाया, भगवान की कृपा मात्र से तुम्हें यह सब कुछ मिल जाएगा। और नारद जी ने देखिएगा बहुत सुंदर बताया, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। और देखिए नारद जी बड़ा सुंदर बता रहे हैं, मैं एक गरीब माता का पुत्र था, मेरे घर पर मेरी माता के पास में भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। समय आया, चतुर्थ मास करने के लिए कुछ संत आश्रम में आए। मेरी मां संतों की सेवा किया करती थी व्यास जी, गायों की सेवा, उनको निलाना धुलाना खिलाना, गोबर इत्यादि का कार्य करना, और जो मिल जाता था उसे उधर पूर्ति होती थी। लेकिन एक बार उस आश्रम में चतुर्थ मास करने के लिए संत पधारे, बड़ी कृपा हुई। अब तो महाराज संतों की सेवा में मेरी मां लग गई। मैं छोटा था तो मैं संतों के पास में चला जाया करता था, और जो संतों का झूठा प्रसाद पत्तल पर बच जाता था, मेरी माँ उसे सबको इकट्ठा कर लेती थी, और उसी प्रसाद को मैं और मेरी माँ पाया करते थे। उन संतों के झूठे प्रसाद को पा करके हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, और जब पाप नष्ट हो गए तो पुण्य का प्रताप बढ़ा, संतों की कृपा हुई। जो सत्संग, जो चर्चाएं वो करते थे, उस भगवत कृपा और चर्चा में मेरी रुचि बन गई। मैं उनके सामने बैठ करके भगवान की कथा सुनता रहता था, बहुत आनंद स्वरूप। गुरुदेव मुझे नाना प्रकार से कहते थे, दासानुदास, रामदास आदि, न जाने क्या क्या, कभी कुछ बड़ा दुलार, बड़ा प्रेम करने लगे मुझे वो। और वो मुझे मंत्र भी दे गए, दीक्षा दे दी, मंत्र बता दिया, मेरे कल्याण का मार्ग बता दिया। लेकिन जब मेरी इतनी बड़ी रुचि बढ़ गई, चतुर्थ मास बीतने के लिए जा रहा था, मेरी माँ ने आकर के मेरे गुरुदेव से कह दिया था, मुझे लगता है गुरुदेव की अब मेरा पुत्र है ना, मेरे साथ न रहकर तुम्हारे साथ ही चला जाएगा। तो मेरी माँ ने आकर के शरणागति ली गुरुदेव की, अकेला पुत्र है, इसके अलावा मेरा जीवन में कोई सहारा नहीं है, इसलिए आप यह अगर जाए भी तो मत ले जाना। और जब गुरुदेव जाने को तत्पर हुए तो मैं उनके पीछे चला, और जब उनके पीछे मैं चला तो उन्होंने मुझे डांट दिया है, माता की सेवा करो, घर पर रहो। और माता की सेवा करने के लिए मुझे सौंप दिया गुरुदेव ने, लेकिन मेरा